राम राम भाइयों, हमारे चैनल बुलिश हंटिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में बात की थी डिफेंस सेक्टर के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर अपने टॉप से 30 to 40% डाउन है। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले वन ऑफ द डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स के, जो स्टॉक का नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। आइए सबसे पहले इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल पे नज़र डाल लेते कि क्या है। ठीक है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 42,833 CR, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 1,168। अगर आपको इस कंपनी के बारे में जानना है ज़्यादा डीप में तो आप इसके अबाउट में आके देख सकते हैं और की पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपको और चीज़ें बताएंगे, इसका ओवरव्यू, इसका आगे का प्लानिंग क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। ठीक है, BDL एक इंडियन एंटरप्राइज कंपनी है जो कि गाइडेड मिसाइल और अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सर्व करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। ठीक है, इसका ROCE है 24.2%, ROE है 17.9% और सबसे अच्छी चीज़ है डेब्ट टू इक्विटी, वो है 0.0, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए नीचे चलते हैं, अब इसके एक बार देख लेते हैं अपने सेक्टर में। ये सेकंड कंपनी HAL के बाद BDL आती है। ठीक है, इसके क्वार्टरली पे नज़र डाल लेते हैं। इसका जो सेल्स है ऑलमोस्ट सिर्फ ग्रो किया है। ठीक है, बट आप एक बार अब जून के मार्च 2024 से अब तक जून 2024 पे देखिए कितना मैसिव फॉल है। 854 CR से सेल्स सिर्फ 191 CR आ गई है। ठीक है, इसके आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स हर ईयरली देखिए, 2021 सितंबर, दिसंबर, मार्च 2024 का 387 CR से जून में डायरेक्ट आ गया 11.23 CR। इतना बड़ा डाउनफॉल, मार्जिन गैप। ठीक है, जिसने टैक्स प्रॉपर पे किया है। नेट प्रॉफिट थ्रू 88 CR से डाउन आ गया 7.22 CR, ऑलमोस्ट 200 CR कम हो गए हैं। मतलब इतना बड़ा डाउनफॉल, तो ये एक वन ऑफ द रीजंस है। एक क्वार्टरली के बेस पे एक्चुअली हम कंपनी जज नहीं करते हैं, इसका वन ऑफ द रीजंस है जो BDL अपने टॉप से देख रहे हैं 40% ऑलमोस्ट गिर गई। जैसे कि इसका इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा खराब आया है, बट आप एक चीज देखेंगे इधर से, इसका क्वार्टरली रिजल्ट प्रॉपर पुराना देखिए ग्रो है, दिसंबर, हर चीज पॉजिटिव में है। तो एक क्वार्टरली से कंपनी खराब नहीं हो जाती। ये अपना माइंडसेट रखिए कि एक दो क्वार्टर उसका खराब आया तो उसके पास 10 ईयर्स का देखिए प्रॉपर ग्रो किया है। ठीक है, इसके एक बार PNL पे नजर डालते हैं, जो क्वार्टरली से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो ईयरली बेस पे होता है। ठीक है, सेल्स प्रॉपर ग्रो की है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 348 CR से 782, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। नेट प्रॉफिट 235 से 578, प्रॉपर ग्रो किया है। ठीक है, तो एक क्वार्टरली के बेस पे अब हम बोलेंगे कि कंपनी शीट डाउन हो गई, अच्छा ग्रोथ नहीं किया, बंद हो जाएगी, ये बेसिकली RI, हमारे जैसे लोग रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि शिट स्टॉक गिर रहा है, अब क्या, अब हम निकल जाते हैं, कंपनी बंद हो जाएगी, क्या पता इसके नीचे भी तो गिर गया। बट सर जी, आप इसके पुराने भी तो क्वार्टरली में देखिए, कंपनी ग्रो की है, एक पास्ट 10-20 ईयर से कंपनी है। और सबसे मेन चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी जो डिफेंस सेक्टर में आती है, अपने इंडियन सर्व करती, तो कैसे बंद हो सकती है। एक बार इसके बैलेंस शीट पे आप नजर डाल लेते हैं, जिसका रिजर्व्स है 3454, बोरोइंग्स है 8 CR, 3454 में से भी अगर 8 CR निकाल दे कंपनी जीरो। ठीक है, जिसका कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस 73 CR लगा है। जैसे कि शिप बनाना होगा या तो कोई मिसाइल्स या तो कुछ भी चीज हो सकती है, इसलिए हम उसको कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस बोलते हैं। 73 CR लगा है, जब वो खत्म हो जाएगा तो ये टोटल एसेट्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे डाल देते हैं नजर की कंपनी को चला कौन रहा है। प्रमोटर्स आप सामने देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी के स्टेक होल्ड करते 74.93%, FII फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर 3%, DII 9.52 और पब्लिक 12.49। जब किसी कंपनी को 90% स्ट्रॉन्ग लोग ऑपरेटर शार्क्स ऑपरेट कर रहे तो कंपनी कैसे बंद हो सकती है गाइस, चांस ही नहीं है। ये सब कंपनी ढूंढनी चाहिए जो निफ्टी 50 में आती हैं, जो स्टॉक्स है, इसमें हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और हम प्रॉफिट अपना स्टॉप लॉस कंपनीज में नहीं लगाते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि ये सब कंपनीज में मूवमेंट जल्दी नहीं आता है। अगर जैसे मूवमेंट जल्दी नहीं आता है, मतलब स्लो करके ग्रोथ आती है, तो स्लो करके डाउन भी जाता है, और ये सब कंपनीज बंद नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए कंपनी डिविडेंड भी दे रही है 0.85 रुपीज पर शेयर पे, उसने अनाउंस भी किया है। कंपनी इतने प्रॉफिट में है,
तो क्या हो गया, थोड़ा एक क्वार्टरली खराब आ गया। तो गाइस थोड़ा सा सेंस लगाइए। अब आपको एक चीज दिखाता हूं जो अपने हर वीडियोस में बताता हूं। यहां से यहां तक स्टॉक, आई एम सो सॉरी मैंने गलत चूज कर लिया, इन्फोलाइन, हाँ इधर से यहां तक क्या बोला था मैंने पिछली बार अपने हर वीडियोस में, 20% के ऊपर कंटिन्यूअस ग्रोथ है, ग्रीन कैंडल है, तो वो ऑपरेटर एंट्री है। यहां से ऑपरेटर माल भर रहा है और ऊपर ले जा रहा है स्टॉक डंप करने के लिए। पहला 34% का, सेकंड चेक करते, यहां से फिर से एक बार ऑपरेटर ने शुरू किया और यहां 33% का। अब ऑपरेटर ने अपना माल भर लिया, ठीक है, उसने बूम रॉकेट कर दिया। अब अपने टॉप पे कंपनी, ठीक है, कंपनी अपने टॉप पे। अब वो क्या करेगा, जब उसने माल खरीदा ईस्ट पॉइंट से 900 रुपए से और वो चली गई सीधा कितने रुपए पे, ऑलमोस्ट डबल। उसने अगर 100 CR लगाया है, एक अपन लमसा अमाउंट ले लेते तो 200 CR हो जाता है वहां। तो ब्रो बेसिक सी चीज है, कोई भी वहां से हम खुद सेल करेंगे, वो तो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं जो इतने पैसे लेके मार्केट में घुसते, तो उन्होंने डंप किया स्टॉक को। बेसिक सी चीज है। अब अगर डंप किया, ठीक है, तो जरूरी नहीं कंपनी बंद हो जाए, कुछ हो जाए। अब कंपनी अपने 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिए, MA 200 मतलब 200 अपने क्लोजिंग प्राइस जो होती है उसके पास आई है। और उससे एक चीज और हमेशा याद रखना, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, कंपनी अगर अपने मूविंग एवरेज के ज्यादा ऊपर होती है तो वो गिरती ही है। ये मार्केट का पैटर्न है गाइस, ठीक है। ये सब चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप इस पे थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यूस चीजें देखेंगे, ठीक है। तो अब आपको बता देता हूं कि हमारी एंट्री कहां बनती। जैसे कि मैंने अपने हर वीडियोस में बोला था, जहां से ऑपरेटर माल उठाना शुरू करता है, अगर स्टॉक ऐसे 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 यहां आया तो ये हमारी बनती एंट्री, चाहे इधर आए या इधर आए, कहीं भी आए, और ये होता है हमारा टारगेट, ठीक है। अब आपको एक और अच्छी चीज बता देता हूं इसमें, पहले 1 मिनट इसको डिलीट कर देता हूं। अच्छी चीज ये है कि जब भी मार्केट अपने MA के पास आए या MA के नीचे आए, ठीक है, आपको बैक दिखा देता हूं, जितने बार मार्केट अपने MA के नीचे आया है, ऊपर गया है, ठीक है, हर बार मैं आपको दिखा सकता हूं, जितने बार मार्केट अपने MA के करीब भी क्यों ना आया हो, यहां से उठा ही है। तो ये सब बैक टेस्टिंग से आपको पता चलेगा गाइस, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सबने बैक टेस्टिंग की और करेंगे तो अपने को प्रॉफिट मिलेगा। आपको चाहिए तो आप यहां भी एंट्री बनाइए और आपका टारगेट रहेगा, मैं बता देता हूं, यहां तक तो ऑपरेटर माल लेके ही जाएगा, 1654 ये रहेगा आपका टारगेट, ठीक है, प्राइस रेंज। अगर आपने यहां भी एंट्री बनाई तो आपका टारगेट बनता इधर, 40% का आपको अपने कैपिटल पे गेन मिलेगा। 160 पे अगर आपने एंट्री बनाई तो आपकी 1650 आपका होगा टारगेट, एंट्री होगा 160 आई एम सो सॉरी 1168 आपका होगा एंट्री पॉइंट और 1650 होगा आपका टारगेट। ऑलमोस्ट 40% आपको आपके कैपिटल पे गेन मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियोस आपको हमारी टेक्निकल चीज़ें पसंद आई या फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जाके अभी सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अपने बेल आइकन को भी प्रेस करें। आगे हम और भी ऐसी वीडियोस लाएंगे, 14 वीडियोस की सीरीज़ है, तो अभी सेकंड स्टॉक है, तो आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम भाइयों।